अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला। यूँ तो जामा मस्जिद कई मायनों में दूसरी मस्जिदों से जुदा है। उसकी पहचान किसी की मोहताज नहीं है। सदियों बाद भी यह अपनी आन बान और शान से मुग़ल सल्तनत के सुनहरे काल का गुणगान कर रही है। इसकी दीवारों में मुग़लिया सल्तनत की कला रची बसी है। यह इतनी बड़ी है कि इसमें एक साथ करीब 25,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। पर इसकी खासियत इतनी भर नहीं है। इसका इतिहास उससे भी कहीं ज़्यादा धनी है। कहते हैं कि बादशाह ने एक सपना देखा, अल्लाह का सबसे ऊंचा दरबार बनाने का, और उस सपने की ताबीर बनी दिल्ली की जामा मस्जिद। तो आइए इतिहास के पन्नों को पलटकर एक बार फिर से इसके बनने की कहानी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। जामा मस्जिद का सपना मुग़ल बादशाह शाहजहां ने देखा था। सपना एक ऐसी मस्जिद का जिसमें इबादत गाह ऐसी हो कि देखकर अपने आप मन में खुदा की बंदगी करने भाव जागे। यही नहीं, शाहजहां चाहते थे कि खुदा का दरबार उसके दरबार से ऊंचा हो, इतना ऊंचा कि खुदा के घर का फर्श उसके तख्त ताज से ऊपर हो। इसके लिए उनको लाल किले के सामने किसी जगह की तलाश थी। उनकी तलाश पूरी हुई। लाल किले के ठीक सामने भोजला नाम की पहाड़ी पर, इस छोटी सी पहाड़ी को मस्जिद के लिए चुना गया। यह शाहजहां दरबार के ठीक सामने थी। आगे शाहजहां के सपने के तहत इसका काम शुरू कर दिया गया। 5,000 मज़दूरों ने दिन रात तराशा। 6 अक्टूबर 1650 को मस्जिद को बनाने का काम शुरू हो गया। फ्लोर प्लान आगरा में स्थित जामा मस्जिद की तर्ज पर बनाया गया। बस यह उससे काफ़ी बड़ा था। 80 मीटर लंबी और 27 मीटर चौड़ी इस मस्जिद को 6 सालों तक 5,000 मज़दूरों ने दिन रात तराशा। इसके एक एक पत्थर में जान डाली। इसके हर गुंबद को चमकाया। दोनों तरफ 41 फीट ऊंची मीनारें तामीर की गईं। इस मस्जिद में 3 गुंबद बनाए गए। इसके फर्श को काले और सफ़ेद संगमरमर द्वारा बनाया गया ताकि यह देखने में मुसलमानों की इबादत चटाई की तरह लगे। इसके अलावा मस्जिद के फर्श पर इबादत करने वालों के लिए चौड़े ब्लैक बॉर्डर भी बनाए गए। यहाँ इस तरह के कुल 899 बॉक्स बनाए गए। हज़ारों टन पत्थर की मदद से बनी थी यह आलीशान मस्जिद। इसको बनाने में उस दौर में करीब 10 लाख रुपए खर्च किए गए थे। और पहले इसका नाम मस्जिद जहानुमा था, जिसका अर्थ है पूरी दुनिया को देखने वाली मस्जिद। यहाँ काफ़ी लोग जमा होने लगे। इससे लोगों ने इसे जामी मस्जिद कहना शुरू कर दिया। यही नाम आगे चलकर जुमा मस्जिद हुआ, यानी जुमे की नमाज होती है। आगे समय के साथ मस्जिद जहानुमा जामा मस्जिद कहलाने लगी। बताते चलें कि जिस दौर में मस्जिद का निर्माण हुआ उस दौर में मुग़ल वास्तुकला अपने चरम पर थी। यह वही टाइम था जब इस्लामी आर्किटेक्चर के कई बेहतरीन इमारतों में देखने को मिलती है। चूँकि शाहजहां ने सपना देखा था कि वह अपने शासनकाल में भारत में दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बनाएगा। इसके लिए शाहजहां ने शाहजहानाबाद बनाया, जो फ़िलहाल पुरानी दिल्ली के रूप में जाना जाता है। इसी शहर में जामा मस्जिद तैयार की गई, जो मुग़लिया कला की समृद्धता का उदाहरण बनी। मस्जिद की नक्काशी में हिंदू और जैन आर्किटेक्चर की भी छाप छोड़ी गई। माना जाता है कि जामा मस्जिद शाहजहां की आखिरी एक्स्ट्रा खर्चीली वास्तुशिल्प थी। यही नहीं, मुग़ल शासक शाहजहां का यह अंतिम आर्किटेक्चर काम था। इसके बाद उन्होंने किसी भी इमारत का निर्माण नहीं करवाया। मस्जिद जब तैयार हुई तो इसके इमाम को लेकर काफ़ी जद्दोजहद हुई। बादशाह चाहते थे कि इस ख़ास मस्जिद के इमाम भी ख़ास हों। काफ़ी समय तक इमाम की तलाश की गई, जो उज़्बेकिस्तान के एक छोटे से शहर बुखारा में जाकर ख़त्म हुई। इमाम के लिए यहाँ से एक नाम सामने आया, वो था सैयद अब्दुल गफ़ूर शाह का। सैयद अब्दुल गफ़ूर शाह की इमामी में 24 जुलाई 1656 को
जामा मस्जिद में पहली बार नमाज अदा करी गई। इस दिन दिल्ली की अवाम के साथ शाहजहां और उनके सभी दरबारियों ने पहली बार जामा मस्जिद में नमाज अदा की। मुग़ल बादशाह ने इमाम अब्दुल गफ़ूर को इमाम सल्तनत की पदवी दी। इसके बाद उनका ख़ानदान ही इस मस्जिद की इमामत करता चला आ रहा है। चूँकि सैयद अब्दुल गफ़ूर शाह बुखारा से थे, इसलिए उनके नाम के साथ बुखारी लगने लगा। आज भी यह बदस्तूर जारी है। उस दिन के बाद से आज तक दिल्ली की जामा मस्जिद में इमामत का सिलसिला बुखारी ख़ानदान के नाम को हो गया। सैयद अब्दुल गफ़ूर शाह के बाद सैयद अब्दुल शकूर इमाम बन, इसके बाद सैयद अब्दुल रहीम, सैयद अब्दुल गफ़ूर, सैयद अब्दुल रहमान, सैयद अब्दुल करीम, सैयद मीर जीवान शाह, सैयद मीर अहमद अली, सैयद मोहम्मद शाह, सैयद अहमद बुखारी इमाम बने। यहाँ आने वाले इस्लाम धर्म वाले अपनी इबादत में लग जाते हैं, क्योंकि मस्जिद को कुरान की पवित्र पुस्तक की जटिल आकृतियों और काव्य रचनाओं को अति बारीकी से सजाया गया है। इस मस्जिद में कई अवशेष हैं, जिनमें से एक कुरान की प्राचीन प्रति है। यह मस्जिद के उत्तरी दरवाजे पर रखी गई है। साथ ही नबी के दाढ़ी वाले बाल, सैंडल और उनके पैरों के निशान संगमरमर के खंडों में प्रत्यारोपित हैं। यहाँ चारों तरफ इबादत का माहौल है, जिसका सपना शाहजहां ने देखा था। आज भी यहाँ जुमा, अलविदा, ईद उल अज़हा में करीब 25,000 से अधिक लोग नमाज अदा करते हैं। रमज़ान के महीने में यहाँ बहुत भीड़ होती है। मस्जिद के मेंबरों, मेहराब, सहन, गुंबद व सब आलीशान हैं। यह मस्जिद भव्यता की जीती जागती निशानी है। इसकी मीनार व दरो दीवार पर मुगलिया नक्काशी इतनी खूबसूरत है कि इस पर से नज़र नहीं हटती। मस्जिद के 4 दरवाजे हैं, जो इसकी शान को और भी दुगना करते हैं। चूँकि मस्जिद ऊंची पहाड़ी पर है, इसलिए दूर से ही दिखाई देती है। यह पूरी संरचना लगभग 5 फुट ऊंचे स्थान पर है, ताकि इसका भव्य प्रदेश द्वार आसपास के सभी इलाकों से दिखाई दे। सीढ़ियों की चौड़ाई उत्तर और दक्षिण में काफ़ी अधिक है। चौड़ी सीढ़ियाँ और मेहराबदार प्रवेश द्वार इस लोकप्रिय मस्जिद की विशेषताएं हैं। जामा मस्जिद का इबादत गाह बहुत ही सुंदर है। इसमें 11 मेहराब हैं। इसके बीच वाला मेहराब अन्य से कुछ बड़ा है। मस्जिद का मुख्य प्रवेश, मस्जिद का मेन गेट लाल किले के सामने पूरब की तरफ से है, क्योंकि यह पहले भी राजाओं, बादशाहों द्वारा यूज़ में लाया जाता था। यही कारण है जामा मस्जिद का जो पूरब का जो गेट है केवल शुक्रवार, जुमे को ही खुलता है। अगर आप दिल्ली जाते हैं तो इस ऐतिहासिक मस्जिद की सैर करना आपको आनंद का अनुभव दे सकता है। यह सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे, 1:30 बजे से शाम को 6:30 बजे तक खुलती है। मस्जिद में आप किसी दिन भी जा सकते हैं, लेकिन इबादत के टाइम पे पिस्ट का प्रवेश निषेध है। मस्जिद में जाने के लिए आपको किसी भी प्रकार के फ़ीस का भुगतान नहीं करना होगा, लेकिन फ़ोटोग्राफी करने के लिए भुगतान करना पड़ता है करीब 100 रुपये। शुक्रिया।